देखिए हमने टेंस का पार्ट 5 लिखा दिया था, उसमें जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट ने पढ़ाया था ना। आज हम आपको प्रेजेंट खत्म कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि आप अगर स्किप करके हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो चीज एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, तो वैसे पढ़िए, देख लीजिएगा, सब सर समझ में आ जाएगा। इसलिए कम डाल दिया जा रहा है वीडियो, कोई और आराम से आप वहां से पढ़िए। हमने कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया था। आज जो होगा देख लीजिएगा, नंबर 4 आपका मेन टेंस का जो होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ये, जो कि ये आप किस में होगा? मतलब समझ, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। तो ये अफर्मेटिव भी होगा और नेगेटिव। का बता रखा था ना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव बस नाट को फर्क होता है बस। ठीक, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बस में नाट का फर्क रहेगा बस, और सब कुछ वही रहेगा जो आप समझ रहे हैं। देखो, अगर इसमें पहचान में हल्का सा अंतर करना पड़ेगा। अगर पहचान में हल्का अंतर नहीं कर पाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहला जाता है। ये हल्का से मैच करिएगा। देखो, इस सेंटेंस के बीच, इस सेंटेंस के बीच में समय क्या होना चाहिए? टाइम। तभी अंतर हो पाएगा। टाइम नहीं रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। बीच में समय तथा अंत में, तथा अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, ये शब्द आते हैं। ठीक, यहाँ देखिए थोड़ा सा, जो कल कॉन्टिन्यूअस दिखाया था उसमें ऐसे था ना, इस सेंटेंस के बीच में समय नहीं था। फिर वहां पर ये ऐसे था, इस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रही है आया था, और बीच में समय नहीं था, तो कॉन्टिन्यूअस कहलाया था। लेकिन इसमें क्या होगा? बीच में समय होगा और अंत में रहा रही मिलेगा। ठीक, और जो कल कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया थी इसमें इजे मार था, लेकिन इसमें क्या करना आपको? इसमें सिंगुलर के साथ, कल लिखाया था ना सिंगुलर, तो मतलब क्या बार बार लिखाना उस चीज के लिए? इसमें सिंगुलर के साथ, जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे होंगे टेंस का, वो देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें सिंगुलर के साथ क्या लगानी पड़ेगी? सहायक क्रिया हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। और प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। अगर आपको याद है कल परफेक्ट टेंस भी लिखाया था कि सिंगुलर साथ हैज और प्लूरल साथ हैव ना। तथा क्रिया में क्या लगाएंगे हम? क्रिया मतलब वही कार्य करने वाला। क्रिया में आई एन जी जोड़ते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। ठीक, पूरा सेम सेम कुछ करने का ना। देखिए, इसमें सिंगुलर के साथ हैज बीन लगा लीजिएगा और प्लूरल के साथ आपको हैव बीन लगाना है। जैसे गो है तो गोइंग कर लो, राइट है तो राइटिंग कर लो, आईएनजी जोड़ना होगा। ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसमें टाइम रहता है, अपना टाइम आएगा, बुलाती है मगर जाने को नहीं, डायलॉग में से। इसमें देखो जरा सा टाइम के लिए देखो, अगर टाइम निश्चित हो, अगर टाइम क्या हो? निश्चित हो। जैसे आपको सुबह शाम दोपहर रात, दिनों के नाम, महीनों के नाम, बजे, हाँ, महीनों ओके, वो तो वर्षों का नाम, ये अगर सब मिलेगा तो ये निश्चित मानते हैं। अगर वहीं पर होता कई दिनों, कई वर्षों, कई घंटे, कई महीने, जो आपको पता न चले, तो वह निश्चित होता है। तो अगर टाइम निश्चित हो तो क्या करेंगे भाई? सिंस करेंगे। क्या करेंगे? सिंस। और अनिश्चित हो
तो फॉर करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ना, अगर ये टाइम नहीं रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस क्या रहेगा, इसे मार का प्रयोग कर सकते हैं आप। और टाइम मिलने पर क्या करेंगे हम, इसमें हैव बीन लगाएंगे और क्रिया आईएनजी फॉर्म लगोगे करेंगे। और ये भी देखना होगा इसमें कि अगर टाइम निश्चित होता है तो सिंस करेंगे, जैसे सुबह शाम दोपहर रात बजे, दिनों के नाम महीनों के नाम वर्षों का नाम, ये निश्चित है तो वहां क्या करेंगे सिंस। और अनिश्चित कैसे, कई घंटे, 1 घंटे, 2 महीने, 3 वर्ष, 4 दिन, ये अनिश्चित होता है, आप फॉर लगाते हैं। ये पूरा इसका हो गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर आपको हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक, अच्छे से समझिएगा कि ऐसा टेंस आप कभी देखे नहीं होंगे, पढ़े भी, मतलब ऐसे पढ़े नहीं होंगे इतना विस्तार से, जहां तक मेरी सोच है। हम चाहते हैं सबको आना चाहिए। जो बच्चे कहते हैं हमको टेंस नहीं आता, और बच्चे स्पोकन सीखते हैं, तो स्पोकन सीखने मतलब कोई नहीं होता, ये टेंस से होना चाहिए आपको। ठीक, अगर टेंस पता है तो स्पोकन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी रहेगा, अफर्मेटिव होगा। एक चीज याद करिएगा, अगर एग्जाम्पल नेगेटिव होगा तो नाट के बाद बिन लगाना है बस। ठीक, तो फॉर्मूला आप कैसे बनेगा, पहले क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट, फिर हैज या तो हैव करके बीन कर लेते हैं। ठीक, इसे सब्जेक्ट काम करने वाला, हैज बीन, हैव बीन। फिर आपको क्या करना, आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म। फिर आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अदर बनेगा, फिर आपका टाइम होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम मतलब क्या होता है, जिसे बता दिया ना, सुबह शाम दोपहर रात बजे, ये सब क्या होता है, टाइम होता, तो आप उसको लगा सकते हो। अब जब लिखाया था कितनी बार ना, क्या किसे किसको सब माना जाएगा। ठीक, और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो नाट के बाद बिन लगा लीजिएगा, अगर इंट्रोगेटिव होगा प्राण में सहायक्रिया लगा लीजिएगा। ये चीज बता रखा था। जैसे देखो छोटा सेंटेंस में समझिए, मैं 2013 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हम बड़ा आसान कर सकते हैं ना, कि अगर यहाँ पर मैं इसको हाइड कर लूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में क्या दे दिया, मैं 2011 से अंग्रेजी 13 से दिया है। अब यहाँ टाइम दे दिया है, कब से, 2013। क्या आप ये दिमाग लगाओ, क्या 2013 फिर लौट के आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता, ये निश्चित माना जाएगा। जैसे आई और आई साथ का लगाते हैं भाई, हैव, और यहाँ पर लगाएंगे बीन। आई हैव बीन, और टीच में क्या लगाना है, आईएनजी। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं क्या, इंग्लिश, तो यहाँ आपका हो जाएगा अंग्रेजी इंग्लिश हो जाएगा। अब कब से देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर नहीं दिया है। अब बोला क्या, टाइम, टाइम क्या है, 2013 से, और निश्चित रह क्या करेंगे हम, सिंस 2013। देखो आसान सेंटेंस बन गया आपका ना। जैसे देखो, वह कई दिनों से देखो छोटा सा है, वह कई दिनों से खेल रही है। अब यहाँ टाइम क्या दिया है, कई दिनों से। क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये दिन कौन सा है, संडे वार, मंडे वार, ट्यूसडे वार, कोई भी वार हो, नहीं पता चल रहा है ना। जब नहीं पता चल रहा हो तो आपको क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो सी माने वह, इसी से क्या करेंगे, हैज। फिर यहाँ आपको करना होगा बीन, सी हैज बीन, तो यहाँ आप करेंगे प्लेइंग। हाँ, फिर कई कब से दिया है, कई दिनों से, तो यहाँ आप करेंगे फॉर। तो मेनी माने होगा कई, डेज माने होगा दिनों। और इसे याद कर लो कि जो सिंस होता है सिंगुलर होता है, हाँ, और जो फॉर होता है प्लूरल होता है। समझ में आ रहा होगा ना, देख लीजिए एग्जाम्पल्स। ऐसे आप अपने बनाओ ना, जैसे वह कई दिनों से पढ़ रही है, वह कई दिनों से खेल रही है, वह कई वर्षों से घूम रही है, आप इसको अपने से बना लिया करें यार, और समझ में आ जाएगा। अब इससे नेगेटिव देख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। नेगेटिव में क्या होगा, नाट के बाद जहां है नाट के बाद भी लगा लीजिएगा। ठीक, और 6 सेंटेंस बनता है, इसको मैं बता चुका हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले नियम है, वो आप लोग वहां से देख के बना सकते हैं। ठीक है ना, आप ज्यादा टाइम लॉस नहीं करना चाहते, आपका बहुत नजदीक भी पेपर आ रहे हैं।
अब ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। फार्मूला वही वाला है, इसमें नेगेटिव फार्मूला लगाया ही नहीं, तो अगर लगाना चाहेंगे तो यहाँ नॉट लगा लो, बस हो जाएगा। ठीक, ये देखो तुम रविवार से इस कार्य को नहीं कर रहे हो। देखो, तुम रविवार से इस कार्य को नहीं कर रहे हो, बीच में क्या मिला भैया, समय, बीच में नहीं, अंत में रहा है, रही मिल जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, बता दिया ना, सेंटेंस बड़े होते तो आप वापस चले आया करो। यू माने तुम होगा, यू बहुवचन मानते हैं, वो दिन लिखाया था, हैव हो गया, और नॉट के बाद क्या करना होगा, बीन। यू हैव नॉट बीन, अब करना मीनिंग होता है डू, आईएनजी हो जाएगा, आप दिस वर्क, आप माने को, दिस माने इस, वर्क माने कार। अब बोला कब है, रविवार से। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि रविवार जो होता है कि वो सप्ताह में एक बार आता है, और जो एक ही बार आएगा वीक में, वहां पर क्या लगाते हैं, सिंस संडे वार। देखो हो गया है ना, कितना आसान सेंटेंस बन रहा है। बस आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा बस के लिए। जैसे देखो सिंगुलर में देख लीजिएगा, डॉक्टर कई वर्षों से अस्पताल में नहीं आ रहा है। देखो, डॉक्टर कई वर्षों से अस्पताल में नहीं आ रहा है, अब जो कई वर्षों समय दे दिया है, अब हम बीच में नहीं, अंत में रहा नहीं मिल गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा द डॉक्टर। द डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर से किया नहीं हूं, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हैज, फिर नॉट, फिर बीन, ऐसे मिलाया कर। देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सहायक क्रिया सहायक क्रिया, नॉट नॉट, बीन बीन, यहाँ करना का यहाँ आना है, तो कब में क्या करेंगे आप लोग, आईएनजी। अब कहाँ आना, अस्पताल में। इन, हम यहाँ टू लगा सकते थे अगर में ना होता तब, ठीक है ना, कि दोनों प्रिपोजिशन माने जाते हैं। इन द हॉस्पिटल। अब बोला कब से, कई वर्षों से। क्या आपको वर्ष पता है, कौन सा वर्ष है, नहीं पता है ना। जब नहीं पता है तो वहां पर क्या करेंगे, फॉर मेनी ईयर्स। देखो कितना आसान बन रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने बनाया करो, ज्यादा अच्छा रह जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव भी होगा। अब इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उससे ऐड कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, हम आपको इंट्रोगेटिव का फार्मूला। देखो, जो पहला होता है उसमें नॉट लगाएं, दूसरा बन जाता है, और जो तीसरा होता है नॉट लगाए, चौथा बन जाता है, और जो पांचवा होता है नॉट लगाए, छठवा बन जाता है। पांचवा कौन सा होता है, प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड नहीं रहे, बीच में क्वेश्चन वर्ड रहता है, मीनिंग पहले बनती। चलो आज हम फिर समझा देते हैं उसको, ठीक है ना। इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ आप देख लीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव फार्मूला है, 3 और 4 का फार्मूला एक जैसे होता है। 3 और 4 का फार्मूला एक जैसे होता है, इसलिए हमने यहाँ इंट्रोगेटिव डाल दिया। जैसे आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, आप पहले उल्टा करना, हैज हैव लगाएंगे आप, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, पहले स्टार्ट में ही हैज हैव। नियम बताया था ना कि अगर प्रारंभ में क्या रहे, क्या मीनिंग बनती नहीं, वो हैज हैव से बनती है, सहायक क्रिया से बनती है। उसके बाद प्लस करके यहाँ बीन कर लो, फिर प्लस करके आईएनजी फॉर्म कर लो, फिर प्लस करके ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस टाइम, फिर प्लस हसिया, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, 3 4 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर 5 6 एग्जाम्पल लिखा दें, फिर आपको अगला टेंस पढ़ाएं, और पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। अगर आप हम इस कहते नहीं, अगर हम स्किप करेंगे ना, तो जो चीज बात वो बता रहे हैं कि कहीं डिफरेंट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर यही कहोगे पता सर कैसे पढ़ा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए बाबू, देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या पहले आता है, क्या होता है, क्या इसमें पहले आता है, उसके बाद अपना बनाइएगा।
इसे क्या वह दुकान पर एक घंटे से चाउमीन खा रही है। देखो हंसी लग गई ना। देखो क्या वह दुकान पर एक घंटे से चाउमीन खा रही है। अब यहाँ देखो प्रारंभ में क्या मिल गया, बीच में समय, अंत में रहा रही मिल गया। अगर ये क्या हटा लूं मैं तो वह सिंपल अफर्मेटिव हो जाता है ना कि सी हैज बीन लग जाता है। लेकिन यहाँ क्या पहले लग गया है तो पहले हम क्या लगाएंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट क्या करेंगे, वाह। फिर क्या लगाएंगे आप, बीन। अब खाना होता है आपका लिखा चुका हूँ, ईट में क्या लगाएंगे, ईटिंग। क्या खाना, चाउमीन। तो लोग नूडल कहते हैं उसको है। हाँ अब कहाँ पर खाना, दुकान पर। तो एट द शॉप हो जाएगा या इन द शॉप कर सकते हैं। फिर एक घंटे से ना, अब ये नहीं पता हो रहा कि घंटा कौन सा है। एक ही बताया ना, बजे होता है निश्चित मानते हैं, और घंटे क्या होता है निश्चित। यहाँ हो जाएगा फॉर, फिर यहाँ एंड, फिर यहाँ हो जाएगा आपका आवर। ना कितना आसान करने पड़ रहा है। अब एग्जाम्पल ऐसे हम नार लगा लेंगे तो चार हो का हो जाएगा, मतलब तीसरा का चौथा ही बन जाता है। जैसे क्या राम और श्याम वन में, या फार हो गया था, हम लगाते हैं सुबह से नहीं रह रहे हैं। देखो क्या राम और श्याम वन में सुबह से नहीं रह रहे हैं। अब ये क्या प्रारंभ में आ गया। अगर यही क्या को हम बीच में रखते हैं ना तो नंबर 5 बन जाएगा, वो पहले बन जाएगा। तो पहले क्या लगाएंगे, देखो जो तीसरा होता है सिर्फ नार लगाओ, चौथा बन जाएगा। अब यहाँ पर हम हैव करें, क्यों, राम और श्याम आ रहा है तो हैव राम एंड श्याम। फिर नाट है तो नाट के बाद आप क्या करेंगे, बीन कर लो। अब रहना पता ही है, लिविंग होता है, लिव में आईएनजी फॉर्म लगा लो। अब कहा वन में, इन द एग्जाइल हो जाएगा। एग्जाइल बोलो चाहे फॉरेस्ट बोलो। कब से, सुबह से। सुबह दिन में एक ही बार आती है तो सिंस मॉर्निंग कर लो, और अंत में हंसिया लगा लो। ऐसे भी आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि कोई कठिन नहीं है चीज के लिए। तो ये हो गया। अब नंबर 5 का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 5 और 6 का। तो मैं अब इस बता दूं कि ये लास्ट टेंस है प्रेजेंट का। 5-6 में क्या होता है, जो देखो बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसकी मीनिंग पहले बन जाती है। इसको आपको याद कर लीजिएगा। 5 से हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में नहीं, जिसे क्वेश्चन वर्ड दिया है ना ये बीच में आना चाहिए, तो इसकी पहले बनेगी। इसका फॉर्मूला सिंपल से कैसे बनता है देख लीजिएगा। पहले क्यों 11, मतलब क्वेश्चन वर्ड। अगर आपको याद है मैं पढ़ाया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसमें क्यों 11 लिखाया गया था पूरा, ठीक। पहले क्वेश्चन वर्ड बनेगा, फिर यहाँ हैज और हैव करेंगे, फिर यहीं प्लस करके सब्जेक्ट करेंगे, फिर प्लस बीन करेंगे, फिर प्लस करके आईएनजी फॉर्म, इसे हम बोलते हैं क्या, वर्ब वाला। फिर ऑब्जेक्ट करोगे, फिर अदर करोगे, फिर टाइम होगा, फिर हंसिया होगा, ठीक। पूरा कुछ वैसे रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, 5-6 एग्जाम्पल से हैं ये सब, अच्छे से राइट कर लीजिएगा। जैसे देखा होगा, जोया जून से प्रयागराज क्यों जा रही है। देखो यहाँ बोला ना कि जोया जून से प्रयागराज क्यों जा रही है। देखिए जरा सा, बीच में समय, बीच में क्वेश्चन वर्ड, अंत में रहा रही है। आगे 3 पॉइंट ध्यान देना, बीच में समय, बीच में क्वेश्चन वर्ड, अंत में रहा रही। अब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया ना, क्यों, इसकी मीनिंग पहले बन जाएगी यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब जोया कितनी है, देखो पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, विषय क्रिया है या है। जो है कोई लड़की का, कहाँ गया, जो कोई लड़की का नाम सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हैज। फिर यहाँ हम करेंगे नाम,
सब्जेक्ट जोया, फिर क्या लगाना था आपको, फिर यहाँ हम बीन लगा लेंगे। बीन लगाने के बाद फिर काम क्या है, जाना। तो यहाँ गो में क्या करेंगे हम, आईएनजी, गोइंग। कहाँ जाना, टू प्रयागराज हो जाएगा। अब कब से, जून से। अभी दिमाग लगाओ कि वर्ष में जून कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। तो हम क्या करेंगे, सिंस जून करेंगे और अंत में हंसिया। समझ में आ रहा होगा ना। बस इसी में नाट लगा लो, बस यही नाट बस बीन लगा लो, नंबर 6 हो जाएगा। जैसे देखो, कुछ विद्यार्थी नल पर एक घंटे से पानी नहीं पी रहे हैं। देखो, कुछ विद्यार्थी नल पर 1 घंटे से पानी नहीं पी रहे हैं। बीच में कहा क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया था ना इसमें। कुछ विद्यार्थी नल पर 1 घंटे से पानी कैसे नहीं पी रहे हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाया ही नहीं था ना, तो इस बार क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ। देखो बीच में क्वेश्चन वर्ड, समय क्वेश्चन वर्ड नहीं रही। तो अब हम विद्यार्थी दो, एक नहीं दो बहुत ज्यादा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा, हाउ होगा। तो यहाँ हाउ कर लिया, फिर हम विद्यार्थी बहुवचन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हैव करेंगे। फिर शब माने कुछ, फिर स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी। नाट है तो हम बाबू नाट लगा लो। नाट के बाद क्या करना था आपको, बीन करना था। क्या करना था, बीन। हाउ हैव सम स्टूडेंट्स नॉट बीन। अब पीना होता है टेक, तो आईएनजी हो जाएगा टेकिंग। ड्रिंक होता है, लेकिन ड्रिंक मोस्टली क्या होता है, जैसे कोई नशीला पदार्थ के लिए दारू होता है, ठीक है ना। टेकिंग वाटर हो जाएगा। अब कहां पर, नल पर। आप देखो, आप नल के ऊपर कभी नहीं रहते, बगल में रहते हैं। एट द हैंड पंप, हैंड पाइप भी बोलते हैं, हैंड पंप भी बोलते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। और कब, 1 घंटे से। 1 घंटा निश्चित माने आता है, तो फार माने से, एन माने 1, आवर माने घंटे, अंत माने हंसिया। देखो आपका नंबर 6 भी खत्म हो। पूरे वीडियो को आप लगातार पढ़ा करें, देखा करें। इसे एक बार समझ में आता है ना, एक बार और देखा करें तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता होगा। इसे राइट कर लीजिए। एक सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म। अब इसके बाद अभी इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद बताते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राइट कर लीजिएगा इसको। देख लीजिएगा, ये 5वां है। 4 प्रेजेंट खत्म हो गया ना, 5वां आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, क्योंकि इसका जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव अलग हुआ था ना, ऐसे पास्ट का भी होगा। देखो पास्ट में क्या बोलता है, इस सेंटेंस के अंत में। पास्ट पीछे बताया ना, जो समय बीत चुका होता है, बताया था। इस सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ती थी, बिंदी है यहाँ पर, ठीक। छोटी बड़ी, ए या ई, ये शब्द आते हैं, ठीक। और उसके बाद इस नोट में क्या बोला है, इसमें वाज वर नहीं लगाते। जहां ता है मेरा तो जमा नहीं लगाते थे, और जहां ता था तिथि मिलेगा वहां भी वाज वर का प्रयोग नहीं करते। फिर नोट में क्या बोला है, इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। जैसे गो है तो वेंट, कम है तो केम। आप फिर नोट में क्या बोला है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे। जैसे अगर नाट ना कोई काम करने बोले ना करे तो नेगेटिव हो गया, तो वहां सभी साथ लगाना डिड नॉट, और क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। और नोट में क्या बोला, और अगर कभी नहीं शब्द हो तो नेवर लगाते हैं। अगर कभी नहीं रहेगा तो वहां क्या करोगे, नेवर लगाते हैं, और क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। मतलब कभी नहीं अगर रहेगा तो नेवर करना है, क्रिया दूसरा रूप लगाना है, बल्कि डिड नॉट नहीं लगाना है, ठीक। इतना समझ लीजिएगा।
अब एग्जाम्पल देते हैं नेवर का भी, नॉट का भी और अफर्मेटिव का भी। इसको अच्छे समझिएगा कि ये पास्ट टेंस है और कहानियां पास्ट की बनाई जाती है। जैसे फार्मूला या अफर्मेटिव फार्मूला लिखा रहे हैं, ठीक, जिसे आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका सेकेंड फॉर्म बनेगा, मतलब इसे बोलते हैं V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर बिंदी। आप जो जानते हैं ना क्या किसे किसको, अदर कब कहाँ कैसे, सब्जेक्ट माने कौन। जैसे एग्जांपल देखो, मैं कल एक शेर देखा, या ऐसे लिख दो, मैंने कल एक शेर देखा। मैंने कल एक शेर देखा, मतलब देखा कौन, देखा मतलब बड़ा की मात्रा आ रही है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये घटना घट चुकी है। तो आई माने मैं, फॉर्म कौन सा होगा सी का, सेकेंड फॉर्म सा, ए लाइन माने शेर, और बीता वो कल क्या लेता है, यस्टर डे लेता है। देखो कितना आसान बन गया ना, आई सा आ लाइन यस्टरडे। ये देखो, वह कमरे में एक पत्र लिखती थी। देखो यहां भी हो गया ना कि वह कमरे में एक पत्र लिखती थी, अब तिथि मिल गया। अब लिखा है ना ता था तिथि, तिथि मिल गया, तो सब्जेक्ट कौन भैया, वह। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। वह लिखती थी, क्या लिखती थी, एक पत्र। तो यहां आपका हो जाएगा आ लेटर, कहा, कमरे में, इन द रूम, डंडा का बिंदी। देखो हो गया ना, आराम से हो गया। सी माने वह, रोड माने लिखती थी, ए माने एक, लेटर माने पत, इन द रूम माने कमरे में। अब यहीं पर अगर नेगेटिव आ जाता होगा तो नेगेटिव में आप दोनों देख लीजिएगा, मतलब नेवर वाला भी और सिंपल वाला भी। तो इसमें क्या बोलता है नेगेटिव में कि सभी के साथ देखो फार्मूला देख लो, पहले क्या बनाएंगे आप, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आपको डिड नॉट लगाना होगा। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद आपको फर्स्ट यहाँ आपका आ जाएगा वर्ब का पहला रो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर प्लस करके बिंदी। ये फर्स्ट फॉर्म है। डिड नॉट क्यों लगा, कि सभी के साथ डिड नॉट लगाना है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अगर यहीं पर नेवर होगा ना तो डिड नॉट नहीं लगाना, V2 लगाना है। ये देखो, तुम कल विद्यालय नहीं गए। देखो तुम कल विद्यालय नहीं गए, अब गए अभी लिखा था ना, ए आ गया ना इसमें। अब यू माने तुम, अब क्या लगाओगे, डिड नॉट, यू डिड नॉट गो टू। फॉर्म कौन लगाना था, देखो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट फॉर्म कौन सा, फर्स्ट फर्स्ट, फिर कहाँ नहीं गए थे, स्कूल। तो कब, कल, और कल पता ही ना बीता हुआ कल स्टार्ट होता है। जैसे राइड कर लो, भी एग्जाम्पल और देते हैं, अभी आपको नीचे नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा होगा ना। अगर अफर्मेटिव होगा सेकंड फॉर्म लगा लीजिएगा, नेगेटिव होगा डिड नॉट लगा लीजिए फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें कैसे पता करेंगे हम, नेगेटिव नॉट लगा रहता है ना। और ये भी देखना होगा कि अंत में ता था, तीथी, छोटी बड़ी जो भी आपके आते हैं उसको भी देख लीजिएगा। नेगेटिव एग्जाम्पल्स और ऊपर भी दे रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिएगा इसका। जैसे देखो, मान लो नेगेटिव एग्जाम्पल्स ये एक हो गए थे, एक एग्जाम्पल्स यहाँ देख लीजिएगा। देखो, किसान खेत में गंजी नहीं खोदता था, अब क्या मिला हुआ आपको यहाँ पर, नहीं अंत में ता था मिल गया। पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, द फार्मर, द फार्मर। फिर क्या करेंगे, डिड नॉट, फिर काम क्या है उसका, खोदना। तो खोदना मीनिंग होता है डिग। फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, सेकंड फॉर्म में लगे डिड नॉट से फर्स्ट फॉर्म बनेगा। क्या नहीं खोदना, गंजी।
तो स्वीट माने मीठी गंजी वो भी करती है, स्वीट पोटैटो हो जाएगा। आलू की तरह होता है, कहाँ निक होता है? खेत में, तो इन द फील्ड हो जाएगा। अंत में फुल स्टॉप लगा लो। देखो आराम से हो गया ना। आप कुछ भी लगाओ सब्जेक्ट, आई डिड नॉट, सी डिड नॉट, यू डिड नॉट, वी डिड नॉट, आप लगा सकते हो। उसके बाद फॉर्म कौन से लगाएंगे हम? फर्स्ट। अब वहीं पर देखें अगर जरा, अगर कभी नहीं रहेगा तो कभी नहीं क्या करते हैं? नेवर्स प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, मैं आगरा कभी नहीं गया। देखो इसमें सिंपल सी बात है, देखो गया बन गया और कभी नहीं आ गया, और कभी नहीं से आप डंडा नहीं लगा सकते, सेकेंड फॉर्म बना। जैसे आई नेवर, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट टू आगरा। इसमें हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिड नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर नहीं होता डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाते। ये देखो, उसकी पत्नी मसाला कभी नहीं पीसती थी। देखो उसकी पत्नी मसाला कभी नहीं पीसती थी। अब यहाँ पर थी मिल गया और कभी नहीं मिल गया, तो अब उसकी, हम लड़के हैं, लड़की उसकी क्या हो जाएगी? हिज वाइफ माने पत्नी। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाएं, नेवर करेंगे तब सेकेंड फॉर्म लगाएं। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड होता है। पीसना का फर्स्ट फॉर्म ग्राइंड, सेकेंड फॉर्म ग्राउंड। नेवर सर कौन फॉर्म लगता है? सेकेंड। तो हिज वाइफ नेवर ग्राउंड, क्या नहीं पीसती थी? मसाला। स्पाइस माने मसाला। देखो कितना आसान बन रहा है ना। ऐसे आप लोग बना लिया कर। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव भी खत्म हुआ, नेगेटिव भी खत्म हुआ। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगा रहे थे और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इससे क्या होगा, जो चीज आपको छूट रहा है ना आपको याद हो जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे। इसे राइट कर लो आराम से, फर्स्ट क्लास पढ़ लीजिए।